बच्चों, कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय कठपुतली नृत्य से है। सबसे पहले बता दूं कि कठपुतली नृत्य का इतिहास अति प्राचीनतम है। प्राचीनतम काल से ही कठपुतलियां हमारे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का काम करती आई हैं। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के गुड्डे, गुड़ियों, जोरकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। सेंधो घाटी सभ्यता के लोग कठपुतली का नृत्य देखा करते थे, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खनन हुआ तो उससे बहुत सारी मूर्तियों का अवशेष मिला। इससे पता चलता है कि उस समय भी कठपुतलियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी काम करती थी। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है जो समस्त सभ्य संसार में प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। भारत में पारंपरिक पुतली नाटक की कथा वस्तु में पौराणिक साहित्यिक लोक कथाएं और किंवदंतियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद आदि की कथाएं कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती थी। समय बदलता गया, आज बहुत सारे उपकरण हो गए हैं जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही मनोरंजक कार्यक्रम देख लेता है। लेकिन पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। पहले लोग कठपुतली के नृत्य से ही आनंद लिया करते थे। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। कठपुतलियां या तो लकड़ी की होती है या पेरिस प्लास्टर या कागज की गुद्दी से बनी हुई। उसके शरीर के भाग इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि उनसे बांधी डोरे खींचने पर वे अलग अलग हिल सके। कुछ लोग कठपुतली के जन्म को लेकर पौराणिक आख्यान का जिक्र करते हैं कि शिवजी ने काठ की मूर्ति में प्रवेश कर पार्वती का मन बहलाने का काम किया। कहानी सिंहासन 32 की है। विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 मूर्तियां लगी थी।
सतवर्धन काल में भारत में पूर्वी एशिया के देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जावा, श्रीलंका आदि में इसका विस्तार हुआ। आज यह कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका और जापान आदि अनेक देशों में पहुंच चुकी है। इन देशों में इस विधा का समसामयिक प्रयोग कर इसे बहुआयामी रूप प्रदान किया गया है। वहां कठपुतली मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेकों क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, छुआछूत की बीमारी, पार्टी प्रचार के लिए हर प्रकार से कठपुतलियां हमारे जीवन में प्रयोग में लाई जा रही हैं। भारत की कठपुतलियां विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के भाट जाति के लोग अपने व्यवसाय के लिए कठपुतलियों का ही सहारा शुरू से लेते आए हैं। आज भी वो पूरे राज्य में, देश के कोने कोने में फैलकर कठपुतली का नृत्य दिखाया करते हैं। उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लोग जिस प्रकार पहले कठपुतली का नृत्य देखा करते थे, अब इतना न मीडिया जनित इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो गए हैं, जिसके माध्यम से वे घर में बैठे बैठे हर प्रकार के कार्यक्रम देख लेते हैं, जिस कारण से कठपुतलियों का नृत्य अब कम ही देखने को मिलता है। कठपुतली का नृत्य दिखाने वाले कलाकार रंगमंच के पीछे से एक साथ 4 या 5 कठपुतलियों को लेकर धागे या तार के सहारा से अपने हाथ को क्रियात्मक रूप देकर उसके कौतुक को दिखाते हैं, जिससे दर्शक आनंदित होते हैं। राम जन्म का, महाभारत का, कृष्ण लीला का और भी लैला मजनू का, इस प्रकार से बहुत सारे कथाओं को लेकर मंच पर प्रस्तुत करते हैं और करते आए हैं। उसके साथ साथ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे कलाकार मंच के पीछे बैठकर ढोल, झाल, मजीरा, हारमोनियम, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं और एक कलाकार गीत भी उसी प्रकार गाता है। जैसे राजस्थान का लोकगीत अति प्रसिद्ध है, जो पुतली नृत्य के समय, कठपुतली को नचाते समय गाई जाती है।
एक बात कहना है कि बच्चों, कठपुतली नृत्य जो है हमारे देश का धरोहर है। हमारे देश का क्या कहना, पूरे विश्व में ही कठपुतली दिवस का आयोजन भी होता है और यह हमारे प्राचीनतम कला में एक है। इसलिए इसका चयन हो, इसका इज्जत हो, इसका सम्मान हो, इसलिए अपने कला को याद रखे। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। फिर आगे।